Hello everyone, welcome back to my channel Tara Tutorial, and today we are here with another tense, and today's topic is past continuous tense. Okay, now let's see the structure. देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जिस तरह के रूल थे, जो स्पेलिंग रूल था, उसी को आपको फॉलो करके पास्ट कंटिन्यूस में भी लगाना है। ठीक है, जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें जो वर्ब में स्पेलिंग में चेंजेस आएंगे या जो स्पेलिंग रूल होंगे वो सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह है, और मैंने इसको पहले ही एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इस वीडियो में तो मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, अगर आपको जानना है कि स्पेलिंग कैसे चेंज हुआ है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है? सब्जेक्ट वॉज वर V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। जब भी कंटिन्यूस हो तो हमेशा ING फॉर्म लगता है। ठीक है, एंड सब्जेक्ट के ये टॉपिक भी मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर की सब्जेक्ट के साथ लगता है, वो भी मेरे प्रीवियस वीडियो में है, आप उधर जाके सीख सकते हैं। चलो आइए देखते हैं। रीता वॉज गोइंग टू स्कूल। रीता स्कूल जा रही थी। ठीक है, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। मैं एप्पल खा रहा था, नहीं तो मैं एप्पल खा रही थी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे थे। इस तरह से सेंटेंस बनेगी हिंदी में भी। अभी नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट वॉज इन वर नॉट V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। रीता वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। रीता स्कूल नहीं जा रही थी। आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल। मैं एप्पल नहीं खा रहा था। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ठीक है, बच्चे के लिए है तो वेरी सिंपल मैंने बनाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में मैंने पहले आपको बताया है कि यस नो के लिए आपको बस ये WH ऐसे ढक देना है और ये आपका यस नो में बन गई। वॉज है ना, ये स्ट्रक्चर है आपका। वॉज वर सब्जेक्ट V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। देखिए, अब अगर यस नो में पूछेंगे वॉज रीता गोइंग टू स्कूल, देखिए जो भी वॉज वर जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसका एक ही मीनिंग होता है क्या। क्या रीता स्कूल जा रही थी, तो हम कहेंगे हाँ जा रही थी या नहीं, ऐसे करके। फिर अगर WH है तो आपको इसके आगे WH लगा देना है। When was रीता गोइंग टू स्कूल? रीता कब स्कूल जा रही थी। Why was I eating an apple? मैं क्यों एप्पल खा रहा था। तो आपको रीज़न बताना है ना कि आपको भूख लगी थी या आपको बीमार थे तो फ्रूट खाने के लिए कहा है, इसलिए। वेयर वर दे प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल, वेयर है ना, वेयर मीन्स कहाँ। वेयर वर दे प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे। अभी है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। WH was were subject not V1 plus ING object then question mark. When was Rita not going to school? रीता कब स्कूल नहीं जा रही थी। Why was I not eating an apple? मैं एप्पल क्यों नहीं खा रहा था। Where were they not playing football? वे कहाँ फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा फॉर्म, इस तरह से आपको फॉर्मेशन करना है। देखिए, ये जो फॉर्मेशन है आपका, इसलिए डायरेक्टली दिया है जिससे कि बच्चा एकदम टू द पॉइंट आ जाए, डायरेक्ट, है ना।
अभी हम इसमें बता तो सकते हैं कि इसके यूसेस इस तरह के होते हैं, आपको यहाँ यूज़ करने हैं, इसके तो बहुत डीपली स्टडी होते हैं, बट मैंने डायरेक्टली इसके फॉर्मेशन को ही सेलेक्ट किया है जिससे कि बच्चा तुरंत इसको फॉर्म कर सके। शुरू में आपको हार्ड लगेगा, लेकिन एक आपने जो सभी एक टेंस का पूरा डिटेल्स में पूरे 4 टाइप्स के कर लिए तो आपको वो आसानी हो जाएगी। देखिए ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ऐसे फॉर्मेशन मैंने चारों को दिखाया है। इस तरह से आप करते रहेंगे तो आपको डायरेक्टली चीज़ें समझ में आने लगेगी, आप डायरेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना सीखेंगे और धीरे धीरे इसके यूजेस वो सब तो बाद में हैं। तो आप एटलीस्ट बच्चे को इतना सिंपल सेंटेंसेस बोलने के लिए मोटिवेट कीजिए उनको, है ना। एटलीस्ट बहुत सिंपल सिंपल वर्ड अभी से, सेंटेंसेस अभी से बनाना उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि बाद में जाके आपको सेंटेंस ही बनाना है। आप जितने यूजेस पढ़े या जितने भी रूल्स करें, आपको तो बोलना है, और बोलने के लिए वो फॉर्मेशन चाहिए, है ना, वो स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली स्ट्रक्चर पे टारगेट किया है। तो बच्चा जिस तरह से हिंदी बोलता है तो आपको पहले उनसे पूछना है कि ये इंग्लिश में कौन सा टेंस हो सकता है। तो चलो अगर ये टेंस है ना, जैसे हिंदी में जो भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं, मैम मैं स्कूल गया था, है ना, मैं स्कूल कल गया था। तो हम अब जब हम बोलते हैं कल मैं स्कूल गया था, तो आप बताओ ये कौन सा टेंस हो सकता है ना। तो मैं कल स्कूल गया था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। तो वही अब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो फिर उसी तरह से अगर अभी हम पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं तो मैम कल मैं इस टाइम लिख रहा था, है ना, मैं लिख रहा था, या मैं इस टाइम कल मैं संडे को टीवी देख रहा था। तो ये सब क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है। तो आपको कैसे कहना है ना, येस्टरडे, है ना। अब आई वॉज वॉचिंग, है ना, अब सेंटेंस देखिए आई के साथ वॉज, आई वॉज वॉचिंग टीवी येस्टरडे, ऐसे करके उनको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके सिखाना है। तो देखिए धीरे धीरे वो आ जाएंगे। फिर उसी तरह से मैम मैं कल 7 बजे पढ़ रहा था, या मैं खेल रहा था, या रीता कल फंक्शन में नाच रही थी, है ना। तो आपको कैसे बोलना होगा, रीता, रीता के साथ क्या लगेगा, वॉज, रीता वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, है ना। इस तरह से उनको बोलना है कि हाँ, ऐसे करके आपको धीरे धीरे डायरेक्ट स्ट्रक्चर में आना है, ठीक है। तो ये वाला भी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू।